नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ऑनेस्टली मैंने आज तक रशिया को ऐसी लैंग्वेज यूज करते हुए देखा नहीं है, मगर हाल ही में रशियन गवर्नमेंट की स्पोक्समैन ने ओपनली ये कह दिया कि देखिए यूरोपियन यूनियन का हाल अब ऐसे हो चुका है कि अब ये लिटरली बेग कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ इंडिया। दे आर बेगिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे, रशिया रिएक्ट्स टू रिपोर्ट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन चीफ बेगिंग मोदी टू सपोर्ट एंटी रशिया एक्शंस। अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। मैंने पहली बार देखा है कि रशिया की स्पोक्समैन ओपनली कह रही है कि यूरोपियन यूनियन जो एक बार को इंडिया को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहता था, और काफ़ी बार यूरोप के ऑफिशियल्स ये भी कह चुके हैं कि यूरोप तो एक गार्डन है, बाकी दुनिया एक जंगल है। अब ये जंगल के सामने ही जाकर गुहार लगा रहे हैं कि देखिए यूएस तो हमारी हेल्प कर नहीं रहा, आप ही हमारी हेल्प करिए रशिया से निपटने में। ये जो स्टेटमेंट है ये मैं चाहता हूँ आप देखें। It's just literally a shame for the European Commission and this aggressive West now to visit different countries that are not part of the European Union and to beg for some similarity, something similar to their anti-Russian actions. We see clearly that the global majority, and of course India, just have adequate assessments of this aggressive policy of Brussels and condemn interference in domestic affairs of other countries. Now, regarding the pressure, we are sure that our partners will continue mutually beneficial economic relations with our country. It's just a shame for, in brackets, enlightened West to visit countries that they call just wild jungle, to beg them to support this beautiful garden in their. ये जो गार्डन जंगल वाली बात है रशिया भी भुला नहीं है ना। ऑब्वियसली यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि ऐसा क्या हो गया कि रशिया की स्पोक्स पर्सन ये कह रही है कि यूरोप आज के समय बैक कर रहा है और इंडिया ऑब्वियसली रशिया के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेगा नहीं। ऐसा हुआ क्या है, देखिए यूरोपियन कमीशन जो बेसिकली पूरे यूरोपियन यूनियन को लीड करता है, इनकी जो मेन लीडर है, जो इनकी चीफ है उर्सुला वॉन, ये आज के समय आई है भारत में। और इधर आप देख पाओगे यहाँ पर यूरोपियन कमीशन ने कुछ ही घंटों पहले, 5 घंटे पहले ये वीडियो भी पोस्ट करी है कि इन्हें हिस्टोरिक फर्स्ट विजिट, पहली बार है, एक हिस्ट्री में पहली बार हम विजिट देख रहे हैं। प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन और उनके कमिश्नर्स की पूरी टीम, एक बड़ी टीम, ये सब लोग नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए आए हैं। और ये जो 30 सेकंड की क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप और मैं मिलकर देखें। Europe and India are deepening their partnership. The commissioners are going to New Delhi to discuss a new strategic agenda: trade and investment, economic security and resilient supply chains, common tech agenda, reinforced security and defense cooperation. The two largest democracies, Europe, India, strategic partners shaping tomorrow. now इनका देखिए यहाँ पर ये कहना है कि दुनिया में असल में जो 2 लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज हैं वो यूरोप है और इंडिया है। हालांकि एक बार को आप कह सकते हैं यूरोप तो खैर कई कंट्रीज का ग्रुप है, मगर ये इस तरीके से अपनी जो आप कह लीजिए पार्टनरशिप है इसको प्रमोट कर रही है कि देखिए दोनों अपने आप में दुनिया में लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे हिंदी में इन्होंने लिखा है एकता में बल, स्ट्रेंथ इन यूनिटी। अब देखो एकता में बल इनको इसलिए याद आ रहा है क्योंकि आज सुबह मैंने आपको बताया था ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि ये मैसिव टैरिफ्स, 25% के टैरिफ्स लगाने वाले हैं यूरोपियन गुड्स पर। तो यूरोप जिस तरीके से आसानी से एक्सपोर्ट कर पाता था यूएसए को, ये पॉसिबल होगा नहीं। तो अब यूरोप इंडिया की तरफ बहुत देखेगा। ना सिर्फ यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इवन न्यूजीलैंड, कई देश जो पहले यूएस की तरफ देखते थे अब धीरे धीरे इंडिया की तरफ देखना स्टार्ट कर देंगे। और इंडिया के साथ ये सब चाहेंगे कि डीपर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमारी बन जाए, क्योंकि इंडिया जैसी मार्केट आपको कहाँ मिलेगी। चाइना में सामान बेचना बहुत मुश्किल है, उनकी डोमेस्टिक कंपनीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, साथ में चाइना ज़्यादा इजी एंट्री देता नहीं है अपनी मार्केट की। इंडिया में देखिए एक ऐसी पॉपुलेशन है जो बाहर का सामान बहुत आराम से परचेज कर लेती है, कुछ इतना इशू आता नहीं है कि मेड इन इंडिया परचेज करें ना करें। लोग देखते हैं कि उनको क्या सूट कर रहा है उसके हिसाब से परचेज कर लेते हैं। तो इंडिया एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है
यूरोप के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, इवन कुछ हद तक मैं कहूँगा यहाँ पर यूएस के लिए भी। तो ट्रेड के बारे में तो ऑब्वियसली यहाँ पर बात होनी ही है। इंडिया, यूरोपियन यूनियन आपस में एक ट्रेड पैक्ट की भी बात कर रहे हैं, मगर साथ ही साथ यूरोप ने रिसेंटली जो सैंक्शंस इम्पोज करी हैं रशिया पर, यूरोप चाहता है कि भारत उन सैंक्शंस को फॉलो करे ताकि रशिया को और ज्यादा नुकसान हो। यहाँ पे आप देख पाओगे यूरोपियन यूनियन टू सीक इंडियाज हेल्प टू एनफोर्स सैंक्शंस ऑन रशिया, क्योंकि देखो यूरोपियन यूनियन को अब ये तो पता है यूएसए की हेल्प उस तरीके से नहीं मिलने वाली जैसे एक टाइम पर मिला करती थी। तो अब इसलिए अब इंडिया को ये लालच देंगे। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, यूरोप का मेन ऑफर क्या होने वाला है, वीजाज। आराम से इंडिया के लिए हम वीजाज की एंट्री ओपन कर देंगे। इंडियंस आए यहाँ पर, काम करें और ट्रैवल कर सकते हैं। अभी के लिए यूरोपियन यूनियन में एंट्री के लिए जो वीज़ा का प्रोसेस है आप ऑलरेडी जानते होंगे, बहुत मुश्किल है। तो इनका मेन लालच यही होगा कि आप अपनी मार्केट ओपन कर दो, उसके बदले में हम अपनी मार्केट ओपन कर देंगे, साथ में वीज़ाज के थोड़े से आपके लिए प्रोग्राम ओपन कर देंगे हम, और हमको रशिया के अगेंस्ट हेल्प करो यहाँ पे सैंक्शंस एनफोर्स करने में। ना क्वेश्चन यही है कि क्या इंडिया ये ऑफर एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा एक ऐसे युग में जब डोनाल्ड ट्रंप खुलकर कह रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन के साथ ये मिलेंगे, जो वॉर है यूक्रेन की ये खत्म हो जाएगी। पुतिन यहाँ पर कह रहे हैं कि ये यूएसए के साथ कोऑपरेशन करने को तैयार है, और पुतिन ने रिसेंटली ये भी कहा यूएस और रशिया के इंप्रूव होते हुए रिलेशंस को देखकर कई लोग हैं जो सैबोटाज करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि मामला खराब करने की कोशिश करेंगे ताकि शांति ना हो पाए रशिया यूक्रेन वॉर में। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, पुतिन ने रिसेंटली यूरोप को धमकी दी है कि सैबोटाज करने की कोशिश मत करना। यूएस रशिया की रेप्रोचमेंट, जो भी रशिया और यूएस के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं उनको यूरोप खराब करने की कोशिश करेगा, मगर ऐसा मत करना। नाउ अगेन देखिए, क्वेश्चन यही है, क्या इंडियन गवर्नमेंट देखती है कि हमारे पास यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, यूरोप के साथ एक अच्छी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील हमारी हो सकती है, या फिर हम यहाँ पर अभी भी काफ़ी हद तक रशिया के अगेंस्ट जो लार्जर सैंक्शंस हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? तो देखना होगा। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, और ऑब्वियसली इससे रिलेटेड अभी बहुत सारी अपडेट्स सामने आएंगी, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस इन द फ्यूचर लाता रहूंगा। ये एक मेजर डेवलपमेंट हो रही है आज के समय। यूरोप इज लिटरली बैगिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया टू हेल्प सपोर्ट सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया। नाउ देखिए, अगर हम बात करें न्यू एज जॉब्स की, तो आपने एक बात नोट करी होगी, चाहे आप naukri.com पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको एक चीज दिखेगी कि कॉन्स्टेंटली लोग, बैंक्स, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, सब लोगों को डेटा एनालिस्ट चाहिए। तो आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, समझ नहीं आ रहा आप करियर में आगे क्या करूं, क्या मैं करूं जिससे मेरी पहली जॉब लग जाए, वर्क एक्सपीरियंस मुझको यहाँ पर मिले, एंड आई कैन फाइनली किक स्टार्ट माई करियर, डेटा एनालिटिक्स कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। आपको करना सिंपली क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक, और अगेन देखिए, करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, ये मार्केट में किसी और कोर्स है, क्योंकि मुझे बोलना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि आज के समय ऐसे कोर्सेज हार्वर्ड से लेकर IBM से लेकर, आई मीन ग्लोबली डेटा एनालिटिक्स इज द न्यू एज जॉब्स। तो बहुत सारे जो दुनिया भर में इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। करियर 247 का कोर्स स्पेशल यहाँ पर इसलिए है क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। बाकी कोर्सेज में क्या होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे, और आपको बोल देंगे कि जाओ ये यहाँ पे SQL, एक्सेल, पांडास, ये सब चीज़ें जो हैं खुद अपने आप सीखो। करियर 247 आपको देता है लाइव क्लासेस, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस। और सिंस हम लाइव क्लासेस दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अनलिमिटेड बच्चों को एनरोल कर सकते हैं। हमारे यहाँ बैचेस बनते हैं, 100 सीट्स होती हैं उसमें एट मैक्स, उससे ज़्यादा बच्चों को हम एक बैच में नहीं डालते। तो अभी देखिए, हमारा नया बैच, फ्रेश बैच फ्रॉम क्लास 1 स्टार्ट होने वाला है 8 मार्च 2025 से। एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास अपना करियर स्टार्ट करने का एज ए डेटा एनालिस्ट। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।